हैंडओवर फाइनली कुछ बढ़िया, थोड़ा बहुत रिस्पाइट गिफ्ट निफ्टी में प्ले आउट होता हुआ, क्योंकि ग्लोबली यूएस के उस रिएक्शन के बाद थोड़ी बहुत हालात कल भी वैसे बुरे नहीं थे, पूरा ग्लोब ठीक ही था। लेकिन वीरू अपनी दिक्कत अलग है, अपना प्राइमरी ट्रेंड तो प्योरली वो बियरिश बना हुआ है। हमारे मार्केट बहुत वल्नरेबल है ही हैं। खैर लॉजिकली तो किसी को स्टेबिलिटी के या रिवर्सल के क्लियर साइंस का इंतजार करना चाहिए इस बाजार में, लेकिन ट्रेड के मौके या लेवल्स छोड़ें क्यों। गुड मॉर्निंग आपको। इस वोलेटिलिटी के बीच वैसे कल का सेशन आपको लगा कैसा, और कल के सेशन के बाद आज के लिए किस तरह का आउटलुक बन रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कुछ चीज़ें जानी पहचानी थी और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि स्पेशली आपके लिए, मेरे लिए और रिटेल के लिए, ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी नहीं है। रिवर्सल निफ्टी का वहीं से आया। की पॉइंट क्या था आशीष? 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, उस सीमा को, उस रेखा को, उस बिंदु को आप क्रॉस नहीं कर रहे थे, वहीं से कोलैप्स शुरू हुआ। लेकिन हमने एक अप्रोच तय की थी कि हम 23,091 के ऊपर शॉर्ट नहीं करेंगे और 23,100-200 की ट्रैजेक्टरी को हम पुल बैक के लिए यूज़ करेंगे। शुरू में पुल बैक आया, लेकिन उसके बाद कोलैप्स। आशीष, दो चीज़ें बहुत नेगेटिव हुई। एफआईएस की सेलिंग तो थी ही, आपने 23,000 की इंपॉर्टेंस को खो दिया। देखिए, एक बार जो लेवल टूट गया सो टूट गया, ठीक है। टेक्निकल्स में और एज पर द ऑप्शंस आपने कल के उन पुट राइटर्स को कन्विंसिंगली ब्रीच कर दिया। और तीसरी बात आशीष जो हमारे हक में नहीं है, वो है वोलेटिलिटी का स्पाइक। आप 1740 के जोन के ऊपर चले गए। अब इंट्राडे में अगर आप 400 पॉइंट का स्विंग दे रहे हैं मात्र 20 मिनट के अंतराल में, तो मेरे लिए अब क्या होगा ना, एवरेजेस के आधार पर और पुट राइटर्स के आधार पर और कॉल राइटर्स के आधार पर स्टॉप लॉसेस और ट्रेड रेंज ढूंढना, ट्रेड करना और तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जोन जो है ना आशीष, कल के वोलेटिलिटी स्पाइक के बाद, विक्स के स्पाइक के बाद अनट्रेडेबल सा हो गया। खैर, ये आपके ऊपर विचार होगा, आप ट्रेड करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। मैं लेवल्स दे देता हूं जरूर यहां पर। शुरुआत करते हैं एफआईएस के स्टैट से। 3500 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, पूरे जोर तरीके से सेलिंग आशीष। 5920 करोड़ रुपए की सेलिंग, और आप 200 डेमा से भी 500 पॉइंट नीचे हैं इस वक्त। ये बहुत ही, अगर आप देखें, अनजाना सा अगर आप देखें बिहेवियर है। बाकी उनके अगर आप शॉर्ट्स को देखें, कल उनके शॉर्ट्स कैपिटलाइज होकर आशीष करीब 3,50,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। यानी मीन 4 जून को 3,55,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे एफआईएस। ऑलमोस्ट आप हिस्टोरिकल शॉर्ट्स को पैरेलली अलाइन कर चुके हैं। बहुत शॉर्ट, बहुत कैश की सेलिंग, इंडेक्स की सेलिंग, और बाकी अगर आप देखें, क्या ही कहा जाए। आज के सेशन को जब यूएस मार्केट्स में पुल बैक है, आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। जो कॉल राइटर्स 23,300 पे थे, 400 पे, और मोर स्पेशली अगर आप देखें 23,400 पे, 500 पे थे, वो कल अब नीचे आ गए हैं आशीष। उन्होंने ग्रिप ले लिए लोअर स्ट्राइक्स पे। कल 23,200 और 300 पे ग्रिप ले लिया उन्होंने। 23 लाख कॉल बिकी यहां पर, और पुट राइटर्स जो 53 लाख का था, अभी है 23,000 पे, करीब 73 लाख का था, उसने ओआई लूज करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे 23,000, 22,900, 22,800 ये पुट्स ओआई लूज कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार जो लेवल गया सो गया, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है। और पिरामिड्स में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉल राइटर्स का नीचे आना और पुट राइटर्स का अपनी पोजीशन से एग्जिट करना, वो उस डायग्राम में झलक रहा है। अगेन मैं कह रहा हूं, इट्स डिफिकल्ट टू ट्रेड नाउ, स्पेशली इस वोलेटिलिटी स्पाइक के बाद, बट स्टिल लेवल्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। जब तक RS1, दैट्स फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, यानी 23,223 और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अलाइंड है आपका 23,337 पे, कंप्लीटली मार्क यही कहता है कि इसके नीचे सेल, वीकनेस परसिस्ट करेगी एंड सेल एंड राइज। हाँ, 23,337 टिके, उसके ऊपर सस्टेन करे एक सेशन, तो हमारे लिए स्कोप खुल जाएगा 23,430 और 490, जहां पे आपका 20 डे में अलाइंड है। लेकिन RS1 के नीचे वीकनेस, और जब आप शॉर्ट करते हैं तो याद रखिएगा आपको टारगेट कल के लो को करना है। बेस लेके आइए प्लीज। बट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर आपका कल का लो वायलेट होता है आशीष, तो 924861 की ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी। और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे 23,000 को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंस्टेंस में करीब 22,762 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए और इस वीक के लिए ड्यू हो जाएगा। निफ्टी बैंक, इसका की फंडा यही है, किसी बैंक को नहीं छोड़ा उन्होंने। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI। बट कल एफआईएस की सेलिंग जिस स्टॉक फ्यूचर पे और स्टॉक पे टारगेटेड थी, वो था ICICI बैंक। कल बैंकिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ICICI बैंक बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लोज हुआ। वीकनेस है, कॉल राइटर 1200 पे आ चुके हैं। निफ्टी बैंक की पोजीशन लेके आइए। फंडा वही रहेगा जो कल भी रहा, आज भी रहेगा और परसों भी था। 49,000 पे अब कॉल राइटर आ गए।
पुट राइटर 48,500 पे 48,000 पे है, लेवल्स लिखा है स्क्रीन पे। फंडा वही है जो कल था और परसों था। RS1 अगर बैंक निफ्टी बाइसेक्ट करता है जो कि प्लेस्ड है 49,000 के जोन में, लिखे आइएगा 49,031 और 49,227, ये बास्केट कटेगी तो आपको करीब करीब 49,760 तक का मूव मिलेगा, 660 तक का। बट RS1 के नीचे वीकनेस, और जब आप वीकनेस को प्ले करें तो टारगेट वही रखिए, बेस 1 बेस 2। आशीष। बिल्कुल ठीक है, यह है निफ्टी और निफ्टी बैंक का अप्रोच। क्विकली कंचन से जान ली जाए जो जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज हैं सुबह के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। शुरुआत करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, जहां पे हमें मुनाफे में कंपनी की थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 170 करोड़ से घट के ये 168 करोड़ पे आ गया है। वहीं अगर रेवेन्यू देखा जाए कंपनी का तो यहाँ पे एक इजाफा आया है, 1317 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। अगर ऑपरेशनल नंबर्स देखे जाए कंपनी के, यहाँ पे थोड़ा सा हमें जो पेस है वो स्लो साइड पे जाता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा 236 करोड़ से घट के 234 करोड़ हो गया है। वही जो मार्जिन है वो भी 17.8% पे इस टाइम पे रजिस्टर किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बाकी स्टॉक पे नजर डालते हैं। केईआई इंडस्ट्री की बात करी जाए तो यहाँ पे मुनाफे में एक अच्छा खासा अपटिक देखने को मिला है। 164 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है YoY बेसिस पे। वहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ के 2,465 करोड़ के आसपास रजिस्टर किया गया है। ऑपरेशनल नंबर्स में भी अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला है। एबिटा की बात करी जाए तो 240 करोड़ ये तय किया गया है, और जो मार्जिन है इसमें लेकिन थोड़ा सा हमें डाउनसाइड देखने को मिला है, 9.8% पे ये रजिस्टर किए गए हैं। वहीं कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान कर दिया है। वहीं अगर हम इंडिया मार्ट के नतीजे देखें तो ये YoY बेसिस पे तो हमें ठीक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें यहाँ पे थोड़ा सा हमें डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, यानी कि जो नतीजे हैं वो अच्छे साइड पे नहीं दिखाई दिए हैं। अगर कंपनी का मुनाफा देखा जाए तो वहाँ पे भी एक डाउनसाइड देखने को मिला है। इनफैक्ट जो रेवेन्यू है वहाँ पे भी जो पेस है वो धीमी होती हुई दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं और बाकी के नंबर्स पे नजर डालते हैं। साइन DLM की तरफ देखा जाए तो जो मुनाफा है वहां पे हमें एक गिरावट देखने को मिली है। 11 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है वर्सेस 18.5 करोड़ YoY बेसिस। वहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें हालांकि एक अपसाइड देखने को मिला है, 444 करोड़ पे देखा गया है। एबिटा यहाँ पे स्लोअर साइड पे है, 27 करोड़, और जो मार्जिन है वहां पे भी एक कटौती देखने को मिली है 3% की YoY बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं, जहां पे मुनाफे में एक बड़ा कट आता हुआ दिखाई दिया है। 110 करोड़ रजिस्टर किया गया है, जो कि पिछले साल लास्ट सेम क्वार्टर में 134 करोड़ पे था। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम में हालांकि एक इजाफा आया है, 593 करोड़ ये देखी गई है। और जो ग्रॉस NPA है यहाँ पे भी एक कटौती देखने को मिली है, 2.80% पे रजिस्टर किए गए हैं। और जो कंपनी का नेट NPA है वहां पे भी एक बड़ा डाउनसाइड देखने को मिला, यानी कि 0.94%। हम बोल सकते हैं कि जना के जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे बने हुए हैं। ये कुछ नंबर्स हैं, लेकिन 8 बजे विस्तार में चर्चा। ब्रेक।